जिस्म पे लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते हैं जनाब। ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी हुई एक बूंद आने वाले नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। और बाकी जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि यह आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर कहीं ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाले नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। जिस्म पे लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते हैं जनाब। ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी हुई एक बूंद आने वाले नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। और बाकी जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि यह आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर कहीं यह हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाले नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी।